ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये भी एक बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में से। येषां त्व अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्रतः। येषां त्व अंतगतम पापम, यहाँ कहा गया है जिन मनुष्यों के पूर्व जन्मों के तथा इस जन्मों के पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म को पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। दिस इज वेरी नाइस श्लोक, ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो यहाँ पे कहा गया है जिनके पूर्णतया से पाप कर्मों के या पाप कर्मों के फल या पाप कर्म पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं, वही व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक भगवान का भजन कर सकता है। भगवान से संबंधित साधना कर सकता है। आप ये समझिए कि दृढ़ता किन में आती है। दृढ़ता जो है सुबह प्रातः काल उठना, साधना करना, भगवान की सेवा करना, पूरे दिन नियमित रूप से सेवा करना, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिनके पाप कर्म पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं। हम ये ना समझे कि भगवान का एक बार नाम लेने से हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं या हो गए हैं। भगवान का नाम लेने से एक्चुअली देखा जाए, भगवान का एक नाम भी शुद्ध भाव से अगर लिया जाए, एक बार शुद्ध भाव से, तो सभी पाप कर्मों से या पाप कर्मों के फल या पाप कर्मों से नष्ट हो सकता है। बट वही व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक, जिनके पाप कर्म पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं, वही व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक भजन कर सकता है। दृढ़ता मतलब नियमित रूप से एक नियम ठान लिया है, इतने बजे उठना है, मंगलारती करना है, इतने बजे उठकर जप करना है, भक्तों के संग में जप करना है, भागवतम पढ़ना है, प्रसाद ही खाना है और कुछ नहीं, भक्तों का संग करना है। इस तरह से उसकी पूरी दिनचर्या जो है भगवत भक्ति में लगी रहती है और वो नियमित रूप से करता है। जो नियमित रूप से करता है, समझ लेना उसी के पाप कर्म पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं। इसलिए उसमें इतनी दृढ़ता आ गई है कि वो नियमों का पालन करता है। मुझे इसी समय पे ये करना है, उसी समय पे ये करना है, वो करना है, टाइम टेबल बनाता है। और ये समझ लेना कि जो दृढ़ता पूर्वक अपनी साधना को, अपनी सेवा को, भगवान के भक्तों का संग नहीं करता है दृढ़ता पूर्वक, तो समझ लेना कि उनके पाप कर्म अभी नष्ट नहीं हो चुके हैं। ये पाप कर्मों का फल ही है जो हमें दृढ़ता नहीं देती है।
हम में दृढ़ता नहीं आती है, इसका कारण ये है कि हमारे पाप कर्मों के फल जो है नष्ट नहीं हो चुके हैं। और पूर्णतया पाप कर्मों के फल नष्ट करना है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है तो मतलब पूर्णतया तो पूर्ण शरणागति, भक्तों का संग, ये बहुत जरूरी है। भक्तों का संग जो है ये बहुत जरूरी है। उनके माध्यम से ही और उनके जोर या उनके फोर्स से ही हमारे पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि उनके संग में जब करेंगे तो थोड़ा बहुत शुद्ध नाम ले पाएंगे, और शुद्ध नाम ले पाएंगे तो धीरे 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 पाप कर्म नष्ट होने लगेंगे। जब तक हम शुद्ध नाम के प्रति रुचि नहीं बढ़ती है, नहीं मुझे शुद्ध नाम लेना है, मुझे शुद्ध भाव से जप करना है, जप करते समय ऐसे वैसे विचार नहीं आने चाहिए, इसका प्रयास करते रहेंगे तो एक समय आएगा जब हम शुद्ध नाम लेंगे, और शुद्ध नाम लेंगे तो पाप कर्म नष्ट होंगे, फिर दृढ़ता आएगी। यहाँ श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, जो पापी है, नास्तिक है, मूर्ख तथा कपटी है, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना बहुत कठिन है। ऐसे लोग जो है, जो पापी है, अभी भी पाप कर्म में लगे रहते हैं। नास्तिक, ऑफ कोर्स नास्तिक तो नहीं है हम, जो भगवान के भक्त है या माला जप कर रहे, वो नास्तिक तो नहीं होगा निश्चित रूप से, लेकिन मूर्ख तो जरूर हो सकता है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम ले रहा है तो वो मूर्ख नहीं होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। धीरे 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 उसकी अक्ल ठिकाने पे आएगी। बट जो पापी है, नास्तिक है, मूर्ख है तथा कपटी है, उनके लिए, या घृणा करता है, किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या करता है, ऐसे द्वंद्वों को पार करना मतलब बहुत कठिन है, ऐसा कहा गया है। तो द्वंद्वों को पार करना का अर्थ है भौतिक विषय आसक्ति रखना, जो है भौतिक विषय आसक्ति जिनका होता है, वो इन द्वंद्वों को, भौतिक द्वंद्वों को पार नहीं कर पाता, संभव नहीं है। अभ्यास नियमित रूप से करना जरूरी है। भक्त, हम माला जप करते हैं, थोड़ा बहुत भक्तों का संग करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम द्वंद्व को पार कर चुके हैं, भौतिक द्वंद्वों को पार कर चुके हैं, पॉसिबल नहीं है। माला जप करने वाले भक्त भी द्वंद्व में फंसे रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बट कठिन है, कहा गया है कठिन है। तो ये कठिनाई जो है ये कब धीरे धीरे चली जाएंगे, जब हमें दृढ़ता आएगी। दृढ़ता, भक्तों के संग से दृढ़ता प्राप्त होती है, एक मैग्नेट जैसा फोर्स मिलता है। भक्त हर हमेशा आपके पीछे लगे रहते हैं कि ये करो वो करो, तो उनके ये कहने से जो है हमारी बुद्धि जो है विकसित होने लगती है। जैसे एक बच्चे को माता पिता हर हमेशा गाइड करते रहते हैं, छोटा बच्चा है उसको गाइड करते रहते हैं, बाहर नहीं जाना है, हाईवे पर नहीं जाना है, सड़क पर नहीं जाना है। तो छोटे बच्चों को जैसे माता पिता गाइड करते हैं, अगर जाता है तो माँ एक थप्पड़ लगाती है, पिता डांटते हैं। तो जैसे ही डांटते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, तो बुद्धि जरा ठिकाने पर आने लगती है, अरे कुछ गलती किया मैंने, कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। तो धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं और ये सीख जाते हैं।
फिर भी माता पिता कहो, उनके वरिष्ठ मित्र कहो, या कोई भी फिर गाइड करने लगता है आगे बढ़ने के लिए। इस तरह से जो है, जैसे हमें गाइडेंस मिलता है और उस गाइडेंस को इजीली जब अपनाया जाता है, जो भी भक्त गाइड कर रहे हैं और उसको इजीली अपनाता है, मतलब उसके पाप नष्ट हो रहे हैं। इजीली जो नहीं अपनाता है या उसे कठिन जाता है, कोई भी एक मतलब एक आदेश को या एक उपदेश को इजीली अपना नहीं पा रहा है, थोड़ा कठिन जा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि सम प्रॉब्लम इज देयर, कुछ प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी तक हमारे कर्मों के फल जो है नष्ट नहीं हो चुके हैं। जो व्यक्ति तुरंत इजीली अपनाता है, भगवान के आदेश कहो या गुरुजनों के आदेश को कहो, इजीली अपनाता है, मतलब यस, उसको एकदम पापों को नष्ट करने में एकदम तत्पर है। जिनके नष्ट नहीं हुए हैं या बहुत सारे इकट्ठा है, तो उसको थोड़ा अपनाना जरा कठिन जाता है। अरे प्रभु जी ये है, प्रभु जी वो है, ऐसा है वैसा है। थोड़ा हम थोड़ा पतली गली से निकलने का प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा बाजू हटने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण थोड़ा संग भी दूर हो जाता है। अरे इनका संग करने से बाप रे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, ये बार बार कहते रहते हैं। जब हो रहा है ना, सुबह करो, भक्तों का संग करो, जपा टॉक में बैठो, ये बहुत पीछे लगे रहते हैं भाई, ये तो फिर संग से दूर हो जाते हैं। तो ये चिन्ह है, ये प्रतीक है कि पाप कर्म नष्ट नहीं हो चुके हैं। जो इजीली अपनाने लगता है, तो वो द्वंद से मतलब वो उसके पाप कर्म बहुत मात्रा में कम हो चुके हैं, बहुत मात्रा में कम हो चुके हैं, अभी बहुत ही जल्दी खत्म होने आएंगे, तो दृढ़ता उनमें आ जाएगी। फिर वरिष्ठ भक्तों के कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो तुरंत ही अपने बुद्धि से सारी सेवाएं करने लगता है, स्वयं उठने लगता है, स्वयं बैठने लगता है भक्तों के संग में, स्वयं भागवतम पढ़ने लगता है, स्वयं प्रचार करने लगता है, सारी सेवाएं स्वयं करने की इच्छा होने लगती है। किसी भक्त को कहने की आवश्यकता या वरिष्ठ भक्तों को गाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, छोटे छोटे चीजों में। तो यही है ये। क्या कहा गया? येषाम तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजतम भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। भजन्ते माम, मेरी भजन, मेरी सेवा, दृढ़ व्रता, दृढ़ता पूर्वक वो करने लगता है, क्योंकि उसमें वो टेस्ट डेवलप किया है। सेवा करने से मेरा मन संतुष्ट हो रहा है, मेरी आत्मा संतुष्ट हो रही है, मेरी मतलब आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, तुरंत उसे पता चलने लगता है, जिसके कारण उसमें दृढ़ता आने लगती है। ये मैं श्लोक इसलिए ले रहा हूं, ऐसे श्लोक, क्योंकि सबसे प्रथम जो है ना, जब हमारी साधना स्ट्रांग होगी ना, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है या विष्णु मुहूर्त में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को वेलकम कर कर भजन करने लगता है, जप करने लगता है भक्तों के समूह में, तो ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। भगवान हमारे सारे इच्छाओं को, समझ गए ना, तत्पर रहते हैं पूर्ति करने के लिए, हमारे इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं, ये मत भूलना। इसलिए साधना स्ट्रांग बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि हम सभी की साधना साथ में मिलकर स्ट्रांग हो। हम सब सबसे प्रथम साधना स्ट्रांग करें,
साधना स्ट्रांग कर कर देखो ये एक बहुत सुंदर मुझे स्मरण हो रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है 10 साल तक, समझ गए ना, वो ये ऐसे नहीं कि बहुत कम उम्र में उन्होंने ये किया था, लेकिन उस समय तो उन्होंने गुरु का आदेश मतलब दीक्षा भी ली थी, भक्ति सिद्धांत महाराज दीक्षा भी ली थी, लेकिन प्रचार में इतने सारे बाधाएं आ रहे थे, ब्राह्मण लोग उनकी निंदा कर रहे थे, प्रचार करने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने 10 साल तक 192 राउंड 3 लाख नाम जप करते थे। 10 साल तक उन्होंने 3 लाख नाम जप किया, एक ही जगह बैठकर, वो भी ऐसे कुटिया में बैठकर, जहां पे छिद्र, बारिश आता था तो उन छिद्रों में से पानी कुटिया में आता था, और भक्ति सिद्धांत महाराज छाता लेकर बैठते थे जप करने के लिए, ऐसे छाता लेकर, छाता पकड़कर जप करने के लिए बैठते थे। आप सोचिए 10 साल तक उन्होंने ये किया, तो क्या पावर इकट्ठा हुआ होगा उनमें। सबसे प्रथम हमें साधना स्ट्रांग करनी है। साधना स्ट्रांग करने से, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज फिर जब 10 साल खत्म होने के बाद जो प्रचार में लगे, एक तो उनमें इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि रोके नहीं रुकते थे, किसी के भी रोके नहीं रुकते थे, सिंह के जैसा गर्जना करते करते प्रचार करते थे, और भगवान भी उनकी सहायता करते थे, जहां पे भी जाए वहां पे कोई रोक टोक नहीं, बहुत सरल मार्ग। और ऐसे शुद्ध भक्त को भगवान स्वयं भी ऐसे व्यक्तियों को भेजते हैं जैसे उन्हें श्रील प्रभुपाद प्राप्त हुए। प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए श्रील प्रभुपाद, भगवान स्वयं उनको भेजे, वहां पे जाओ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके आदेशों को अपनाओ, उनको गुरु अपनाओ। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर प्रभुपाद फिर प्रचार करने लगे, उनके आदेशों का पालन करते हुए। आप देखो, फिर प्रभुपाद को गुरु का भी शक्ति प्राप्त हुआ, गुरु की भी शक्ति प्राप्त हुई, और फिर उनकी अपनी साधना, ये सारा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। सबसे प्रथम जप, भक्तों के संग में जप बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे संकीर्तन भी कहा जाता है। और इससे क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल साधना ही नहीं, अन्यों की साधना की शक्ति भी प्राप्त होती है। हम सब साथ में जब बैठते हैं तो अन्यों की शक्ति भी हमें प्राप्त होती है, समझ गए ना। तो एक व्यक्ति को इतने सारे भक्तों की शक्ति प्राप्त होती है, और दूसरे भक्त को भी इतने ही सारे भक्तों की शक्ति प्राप्त होती है, तीसरे भक्त को भी उतने ही सारे भक्तों की शक्ति प्राप्त होती है। पूर्ण रूप से ये शक्ति प्राप्त होती है, और इस तरह से यूनाइट रहकर गुरु के आज्ञा का या गुरु के आदेशों का पालन या गुरु के प्रचार को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले साधना में स्थिर हो, तो प्रचार आराम से होने लगता है। भगवान एक एक मार्ग खोल देते हैं। सो दृढ़ता पूर्वक हमें साधना करनी चाहिए। एक बार हमारे सारे पाप नष्ट हो गए ना, तो भगवान हमारे पीछे खड़े हो जाते हैं। आप देखें तुम्हें कौन क्या करता है। दृढ़ता पूर्वक भजन बहुत जरूरी है। भगवान स्वयं खड़े रहते हैं।
प्रभुपाद के पीछे भी भगवान और पूरी परंपरा खड़ी थी, तभी जाके तो इतना बड़ा मिशन जो है इस्कॉन स्थापित हुआ। हमारी संस्था ज्यादातर साधना पर जोर देती है, सुबह उठकर जप करना, ब्रह्म मुहूर्त में जप करना, और पूरे अपने जो नियमित माला है उसे पूरी तरह से 16 माला जो नियम लिए हैं हम, उसको पूरा करना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर आगे के कार्य। इट इज लाइक ऐसा है कि जॉब का समय मतलब भगवान के साथ अपॉइंटमेंट, समझिए ना, भगवान के सामने बैठकर जॉब करना मतलब उनके साथ अपॉइंटमेंट है जॉब का, और उसके बाद फिर अन्य सेवाओं के प्रति अपॉइंटमेंट, उसके बाद फिर भागवतम। तो हर भागवतम कहो, अन्य सेवाएं कहो, जप कहो, ये सब भगवान है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, तो हर एक कार्य के साथ अपॉइंटमेंट है, और भगवान उस स्वरूप में हमें दर्शन देते हैं। सबसे प्रथम हरिनाम में दर्शन देते हैं, फिर बाद में सेवाओं में दर्शन देते हैं, भागवतम में दर्शन देते हैं। इसे हमेशा हमें इस तरह से देखना चाहिए कि ये भगवान के अलावा कुछ नहीं है। भक्तों के समूह में बैठकर जप करना मतलब भगवान के दर्शन करना, भागवतम के विषय में चर्चा करना मतलब भगवान के दर्शन करना, सेवा मन पूर्वक करना, पूर्ण रूप से इन्वॉल्व होकर करना मतलब भगवान के दर्शन करना। एक एक सेवा, एक एक इसके साथ भगवान के स्वरूप के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है, और उस समय पूर्ण रूप से हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दृढ़ता पूर्वक सुबह तो उठ रहे हैं, जब कर रहे हैं, लेकिन क्या वो मनपूर्वक कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं? क्योंकि भगवान सामने बैठे हैं, और हमारा मन अगर वहां पे नहीं लगा, यहां वहां भटकते रहे, तो फिर कैसे होगा? तो इस तरह से प्रत्येक भक्त को शक्ति जो है, प्रचार को बढ़ाना या भक्ति, हम अपने आप में भक्ति में आगे बढ़ने की जो शक्ति प्राप्त होती है, वो साधना से प्राप्त होती है। नहीं तो हम अगर समय पर नहीं कार्य करने लगते तो ढीले ढीले हो जाते हैं। समझ गया? हवा यहाँ पे आ गया तो वहां चला गया, हवा वहां से आ गया तो यहाँ आ गया, तो हवा यहाँ से वहां चला गया तो वहां चला गया, तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। ऐसा फिर होने लगता है, फिर हम डगमगाने लगते हैं। तो ध्यान में रखिए, साधना को इंपॉर्टेंस दीजिए। सुबह उठकर भक्तों के समूह में जप करना, जप करने से सबसे प्रथम तो सारे भक्तों की शक्ति हमें प्राप्त होती है। और ऐसे नहीं कि आप सबके भक्तों की शक्ति मुझे प्राप्त होती है, सभी भक्तों की शक्ति प्रत्येक इंडिविजुअल भक्त जो बैठते हैं उनको प्राप्त होती है। ये पूर्ण है, परिपूर्ण जिसको कहते हैं, समझ गए ना? तो प्रत्येक बैठे हुए भक्त इंडिविजुअल जो बैठे हैं, वो सभी को, प्रत्येक भक्तों की शक्ति उसे प्राप्त होती है। उसे उसे मतलब एक एहसास होता है, यस मेरे साथ इतने सारे भक्त बैठे हुए हैं, मेरे पीछे इतने सारे भक्त हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साधना आप पक्की कीजिए, फिर भक्ति हम ऑटोमेटिकली बढ़ने, जैसे भीड़ में आपको चलने की आवश्यकता नहीं, भीड़ जब होती है तो आपको चलने की आवश्यकता नहीं, आप ऑटोमेटिकली आगे जाओगे, पीछे से धक्का मारते रहेंगे और हम आगे जाते रहेंगे। समझ गए ना? ये ऐसी बात है। तो समूह में बैठकर जब करेंगे, हाँ, महाराज के साथ और अन्य भक्तों के साथ, ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ते रहेंगे। ऑटोमेटिकली हमें पता भी नहीं चलता है कि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं भक्ति में। सो दृढ़ता प्राप्त होने के भी जो कुछ
कुछ ये है कैसे दृढ़ता प्राप्त होती है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हमारे पाप कर्म जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाए, जिसके कारण हमें दृढ़ता आए। तो पाप कर्म नष्ट होने का एक रास्ता है, अन्य रास्तों में से एक रास्ता है, वो है समूह में बैठकर जप करना, संकीर्तन करना, ताकि भक्त लोग आपको देख सके आप जप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह से जप कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये देख सके। इससे गाइडेंस मिलता है। हाँ, कभी कभी भक्त जप करते करते कभी कभी नींद भी आ जाती है, डुलने लगता है, तो कोई भक्त उसे जगा सकता है, अरे प्रभु हरि बोल, आप सो रहे हो, या जोर से जप कर सकते हैं हरे कृष्णा, जिसके कारण वो जाग जाए। तो भक्तों के संग में बैठकर जप करने के बहुत बहुत सारे फायदे हैं, और हमारे पाप कर्म ऐसे ही नष्ट होने लगते हैं उनके साथ बैठकर जप करते थे। फिर धीरे धीरे दृढ़ता आने लगती है, और फिर धीरे धीरे इतनी रुचि बढ़ने लगती है कि एक बार कोई भक्त सेवा के लिए कहता है तो इमीडिएटली एक्सेप्टेंस आ जाता है, इमीडिएटली एक्सेप्टेंस आ जाता है। दैट मीन्स उसके बहुत सारे पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं, अभी कुछ ही बाकी है, और फिर बाद में वो स्वयं हर सेवा को अपनाने लगता है, करने की इच्छा करता है, रुचि उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि उसके पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं, पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं। इसलिए भजन्ते माम दृढ़ व्रतः, पूर्ण रूप से येषाम तो अंतगतम पापम, पापों का अंत हो चुका है। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिए। भक्तों के संग में बैठकर जप करने से हमारे वेरी इजीली सारे पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं, दृढ़ता आ जाती है, फिर रुचि बढ़ने लगती है। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।